हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है कि आखिर आप दोनों के बीच का सेपरेशन कब एंड होगा। जो भी इस समय एक बड़े सेपरेशन के फेज से गुजर रहे हैं, आखिर आपके और आपके पर्सन के बीच में जो दूरियां आई हैं, जो सेपरेशन हुआ है, कब तक ये सेपरेशन एंड हो सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन को कि आखिर सेपरेशन किस वजह से है, क्यों चल रहा है ये सेपरेशन और आगे ये सेपरेशन कब तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग स्टाइल से रीडिंग करने की गाइडेंस मिल रही है और इस डेक को मैं करूंगी 2 पार्ट्स में डिवाइड। राइट साइड में रखूंगी आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन को एंड लेफ्ट साइड हम देखेंगे आखिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन कब खत्म होगा। ठीक है, याद रखिए रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और ऑल साइंस के लिए रीडिंग है। आपके सामने जब भी पॉपअप होकर ये आएगी तो आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस एंजल्स के जरिए जरूर मिलेगी। ठीक है, तो एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन क्या है जिस भी वजह से उनका और उनके पार्टनर का सेपरेशन चल रहा है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई है। आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी टॉक्सिक, डोमिनेटिंग, कट्टर थर्ड पार्टी है जो कुछ भी कर सकती है आपके पार्टनर के साथ में, आपके साथ इस रिश्ते में डराना, धमकाना, कंट्रोल करना, बहुत ज्यादा डोमिनेट करना, ये इस थर्ड पार्टी की क्वालिटी हो सकती है। मतलब शी इज वेरी स्ट्रिक्ट। इवन ये कोई सोर्ड की एनर्जी का बंदा है जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, स्टबर्न है, जिसकी खुद की भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पर्सन की भावनाएं या इस रिश्ते को लेकर कोई दया धर्म करने वाली चीज नहीं दिखती है। ठीक है, और क्या है करंट सिचुएशन में? द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कॉइंस। अरे बाप रे, बॉटम से द डेविल भी है। अरे बाप रे, मैंने इसलिए कहा और द सन का कार्ड भी है क्योंकि एक तरफ तो मोहतरमा ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से पार्टनर डरे हुए हैं, डोमिनेशन फेस करते हैं, और एक तरफ है आप जिनके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इनकी दुनिया है, आपके ही साथ कंप्लीट फील करते हैं आपके पर्सन, आपका संसार इनमें बसता है। लेकिन इस संसार का पार्ट जो है वो थर्ड पार्टी भी है। अगर ये अनमैरिड है तो इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर फिगर हो सकते हैं, और अगर ये मैरिड है तो ये इनकी वाइफ या इनके वाइफ के साथ इनके बच्चे भी हो सकते हैं। मतलब आप इग्नोर नहीं कर सकते ऐसी सिचुएशन को। तो 2 में से एक सिचुएशन को ये पकड़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में चूज करना चाहते हैं। दोनों ही सिचुएशंस इनको बहुत प्यारी हैं। आप देख रहे हैं ये कार्ड को, ये जो लड़की है दोनों ही इसने गले लगाए हुए हैं। एक तो लड़का गले लगाया हुआ है, एक पेंटिकल इधर लटका है और एक इधर। अब एक जो है वो बियर के शेप में है और एक बच्चे की शेप में, लेकिन डिफरेंस क्या है कि एक का पार्ट अलग है, ऊपर वाला हिस्सा, और एक का अलग है, लेकिन दोनों ही पेंटिकल्स हैं, दोनों को ही गोद में ले रखा है। तो किसे नीचे गिराए, किसको छोड़े? तो बिल्कुल आपके रिश्ते में यही करंट सिचुएशन हो सकती है कि चाहते तो है कि आपके साथ नई शुरुआत करें, लेकिन थर्ड पार्टी का खौफ हो सकता है, थर्ड पार्टी से नेगेटिविटी आ रही है, मैनिपुलेशन भी दिखता है, चाहे वो स्पेल वर्क है, कंट्रोल करने की एनर्जी है, जिद्दीपन है, धमकाना है, डराना है, मजबूर करना है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें किसको चुनना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जगल कर रहे हैं, एक अजीब से कश्मकश में है और ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटीज को फेस कर रहे हैं। इवन कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े से अलग किस्म के हो सकते हैं। अलग किस्म का मतलब इनके कुछ एडिक्शंस हो या ये इंसानी सही नहीं है। ठीक है, ये किसी अच्छे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो या कुछ चीजों को लेकर नेगेटिव हो, मतलब आपके लिए नेगेटिव हो गए और थर्ड पार्टी इन्हें सही लगती हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां एंड नहीं हो रही है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके साथ सेपरेशन नहीं खत्म हो रहा है तो या तो थर्ड पार्टी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है या ये खुद सही नहीं है, जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं। अब हम इस साइड देखेंगे, इस लेफ्ट साइड से, कि आपके बीच में कब तक सेपरेशन एंड हो सकता है, कब तक ये दूरियां खत्म हो सकती हैं। फर्स्ट आया है यहाँ पर पेज ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
बॉटम ऑफ द डेक इज 3 ऑफ वॉन्ड्स विद क्वीन ऑफ कप्स। आपका कनेक्शन फंसा है बीच में और बहुत सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं आपके पार्टनर के ऊपर। ये चाहे तो एक ही दिन में एंड कर दें, ये चाहे तो सब कुछ ठीक कर दें। एनर्जी किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स की आई है। दोनों ही प्यार करते हैं, दोनों ही इमोशनली सेपरेटेड हैं एक दूसरे से। इवन हो सकता है कि कुछ टाइम तक सेपरेटेड रहे भी, क्योंकि सेपरेशन है और पेंटिकल्स की एनर्जी है तो समय ले सकती है, बट प्यार बहुत है। इवन यहाँ पे दिखता है कि ये कोई ऐसा इनिशिएटिव आने वाले टाइम में ले सकते हैं जो आपके साथ इस रिश्ते में रीच आउट करने से रिलेटेड हो, जैसे कि आपको खुद से रीच आउट करें। आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई हैं, बेबी स्टेप्स के जरिए एक एक करके अपना पैर बढ़ाएं इस रिश्ते में आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आएंगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स बन के, मतलब इनिशिएटिव लेना, खुद से आपकी लाइफ में दोबारा से री एंटर करना, मैसेज करना, मिल लेना, जुल लेना। इवन कुछ लोगों का ऐसे सिचुएशन में मिनी रीयूनियन भी हो सकता है। ठीक है, एनर्जी नाइट की है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? आपके पर्सन के इमोशंस दिखते हैं, फीलिंग्स दिखते हैं, इसीलिए ये शॉर्ट टाइम के लिए आ जाए पॉसिबल है। एंड कुछ लोगों के केस में एक बड़ा जजमेंट आने वाले समय में हो सकता है। ये जो जजमेंट है ये डिवाइन की पुकार है, ये डिवाइन की आवाज है, डिवाइन का टाइमिंग है। ठीक है, क्योंकि जजमेंट मतलब डिवाइन की ही तरफ से फाइनल एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजों को थोड़ा सा आपको समय देने की जरूरत है। चीजें खुद ब खुद होंगी लेकिन समय के साथ होंगी। कब तक आप लोगों के बीच में सेपरेशन खत्म हो सकता है? तो मोस्ट प्रोबेबली ये रीडिंग 3 डेज 3 वीक्स तक के अंदर अंदर डिलेड एनर्जीज की वजह से आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। होगा भी तो इमोशनल तरीके से विश फुलफिलमेंट होगा, रीयूनियन होगा जहां पर ये आपको इक्वली प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और आप इन्हें, ऐसा नहीं कि टाइम पास कर लिया, आ गए फिर चले गए। कुछ लोगों की लाइफ में इन एंड आउट सिचुएशन रहेगी, बट जो डिवाइन का जजमेंट है वो इतना समय आपके इस रिश्ते में सेपरेशन को एंड करने में लग सकता है। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।